जय श्री हरि। रामपाल जी महाराज की जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन शास्त्र है, उसके विषय में चर्चा चल रही थी। रामपाल जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया था, बल्कि काल ने प्रवेश करके, उनके अंदर प्रवेश करके काल ने दिया था, ना कि भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं काल हूँ। गीता के एक अध्याय में उन्होंने कहा है कि मैं काल हूँ। गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है, ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण जी के अंदर बोल रहा है, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहा है कबीर परमेश्वर ने। और ये स्वयं भी गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, मैं काल हूँ, अप्रवृत्त हुआ हूँ, सबको खाने के लिए आया हूँ, इन सब का नाश कर दूंगा। तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं इनको मार डालूंगा। ये काल है। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये गीता जी का ज्ञान बोल रहे। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। अब ये रामपाल जी से जाके कोई ये पूछे, जैसे भगवान ने कह दिया था कि मैं काल हूँ, तो उन्होंने उसका ये अर्थ लगा लिया कि काल उनके अंदर से बोल रहा है। अब यहाँ भगवान ने कह दिया कि मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ, तो परमात्मा उनके अंदर से बोल रहे हैं, तो इसका ये अर्थ लगाओ। और मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ, तो अब ये मानो कि आदि, मध्य और अंत ही बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति हूँ। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में मैं नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि। घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ तथा मनुष्यों में मैं राजा हूँ। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्रीवाद, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। मैं वंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में ऊष्णा हूँ। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। अब इन सब अर्थों को, ये सब जो बातें मैंने बताई हैं, यदि रामपाल जी की बुद्धि से आप लोग सोचेंगे तो इसका अर्थ क्या लगाएंगे जानते हैं?
कि भगवान श्री कृष्ण ने नहीं, वो उपदेश दिया था बृहस्पति जी ने उनके अंदर आके, क्योंकि कह रहे हैं ना ईश्वर ने। और ये स्वयं भी गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ, कि मैं बृहस्पति हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश नहीं दिया था, वो उपदेश दिया था नारद जी ने, क्योंकि वो कह रहे हैं मुनियों में मैं नारद हूँ, कवियों में मैं कपिल हूँ, तो अर्थात कपिल जी ने दिया था वो उपदेश भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करके। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो पीपल ने दिया था भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करके। तो रामपाल जी महाराज तो अपने बातों को सिद्ध करने के लिए कुछ भी अर्थ लगाएंगे, और वो अर्थ नहीं दिखाएंगे आपको वो वाली बातें नहीं बताएंगे जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ, दोनों बातों में अंतर समझ आ जाए और आपको समझ आ जाए कि किस अर्थ में वो श्लोक कहा गया है। तो भाइयों, मेरी आपसे यही कहना है कि उनकी बातों में ना आकर अपने इष्टों को बसते रहिए, दृढ़ रहिए। उनकी बातों में आकर कभी को परमात्मा मत मानिए, और ना ही ये मानिए कि ब्रह्मा विष्णु और शिव का एक दिन अंत हो जाएगा। इसकी भी आपको चर्चा यथासंभव, यदि समय लगा, यदि भगवान ने चाहा तो आपको यथासंभव इसकी भी आपको चर्चा बताएंगे कि रामपाल जी महाराज कहते हैं कि पुराण देवी भगवती, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं कि हमारा भी आविर्भाव होता है और तिरोभाव होता है, अर्थात हमारी भी उत्पत्ति होती है और हमारी भी मृत्यु होती है। इसके देखिए दो अर्थ हो सकते हैं इस बात के। क्या शिव पुराण आप उठाएंगे, शिव पुराण में लिखा है, रामायण में भी आप देखेंगे तो मुक्ति 5 प्रकार की होती है: सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य और कैवल्य। 5 प्रकार की मुक्ति है। सारूप्य मुक्ति भगवान का रूप मिल गया, सालोक्य भगवान का लोक मिल गया। अब देखिए, जो भगवान का रूप मिलता है, एक प्रकार से आप भगवान विष्णु बन गए। अब भगवान विष्णु बन गए आप, अब कौन से भगवान विष्णु का अंत आना है? क्योंकि आपको यदि भगवान सारूप्य मुक्ति मिलेगी तो कुछ समय तक के लिए आप भगवान विष्णु के रूप में रह सकेंगे, उसके पश्चात आपको तो नई उपाधि मिल जाएगी। तो संभव है कि उन्हीं विष्णु ने, यानी हम में से ही कोई इतना बड़ा भगवान का भक्त बन गया हो कि जिसे सारूप्य मुक्ति मिल गई हो, और उन्हीं में से किसी एक विष्णु ने, जो भक्त विष्णु बन गया था, उन्हीं में से किसी एक विष्णु ने कहा कि हे माता, हमारा भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है, परंतु आप असीम हैं, अनंत हैं, और आपका कभी अंत होने वाला नहीं है, अमर हैं, अजर हैं, सनातन है। तो भाइयों, यही कुछ बातें हम आपको आगे आने वाले श्लोकों में, आगे आने वाले, अगर भगवान ने चाहा तो आगे जो चलचित्र आपको दिखाएंगे तो उसमें यही प्रयास करेंगे, इन्हीं कुछ बातों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि भगवान ने आगे अपने आप को कभी परमात्मा नहीं कहा, या कुछ ऐसा उन्होंने कुछ बोला था कि भगवान ने आगे अपने आप को कभी भी नहीं कहा कि मैं काल हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भगवान ने कब अपने को कहा है कि मैं परमात्मा हूँ या नहीं हूँ। महाभारत में ही एक वर्णन आता है, भृगु ऋषि के पुत्र उतंग मुनि को भगवान बताते हैं कि मैं कौन हूँ। ये बात जब की है जब सारा महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका होता है, भीष्म जी की सारी क्रियाएं संपन्न हो चुकी होती हैं। उसके पश्चात भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। तो बीच रास्ते में मारवाड़ में, द्वारका और कुरुक्षेत्र के बीच में रास्ता पड़ता है मारवाड़, आज भी राजस्थान में। वहाँ पर उतंग मुनि मिले थे और उतंग मुनि को उन्होंने बताया था कि मैं कौन हूँ और मैं किस लिए संसार में आता हूँ। भगवान ने ये भी बताया था कि मैं मनुष्य बनकर आता हूँ, इसलिए मैं मनुष्यों के ही कार्य करता हूँ, मैं चमत्कार कम करता हूँ उससे। ये कैसे बताया था उन्होंने, आपको आगे यदि संभव हुआ तो आगे आने वाले चलचित्र में प्रदर्शित करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।